हेलो फ्रेंड्स, इस प्रश्न को सॉल्व करना है जिसमें x का वैल्यू हमें गेट करना है। कैसे आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो क्वेश्चन है लॉग ऑफ रूट अंडर 27 x के पावर 4 इक्वल 5 और इसका बेस 3 दे रखा है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्वेशन में हमने यहाँ पे राइट डाउन किया, जैसे देख रहे हैं आप। अब इसको जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रूट अंडर है 27 है और x के पावर 4 है। यहाँ पे आपको हमें क्या वर्क करने, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दे रखा, प्रोडक्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर पार्ट्स को काम करेंगे, जैसे लॉग। अभी आप राइट कर सकते हैं, बेस यहाँ पे 3 है, ब्रैकेट लेना आपको 27 है तो इसका पावर राइट कर सकते हैं 3 और x के पावर 4 है। अब इन सभी का पावर आपके पास 1/2 है, इक्वल 5/2। आप इस तरह से राइट कर सकते हैं। अब जैसे कि जैसे 1/2 सभी का पावर है तो आप इसे इंटर करवाइए। तो लॉग बेस 3 है। अब जैसे आप इंटर करवाइएगा तो 3 के पावर 3 इसका 1/2 इस तरह से राइट करना होगा, इंटू x के पावर 4 का पावर 1/2, अर्थात 1/2 से सब अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर से, तो इस फॉर्म में आएगा। 1 से आप देख रहे 3 4 से तो सेम टू सेम आएगा। ब्रैकेट 1 करेंगे, राइट करेंगे 5/2। अब ये अगला स्टेप में हमारे पास देख रहे हैं, ये इंटू करेंगे ब्रैकेट लेकर 3 के पावर 3/2 इंटू x के पावर 4/2 है तो 2 से 4 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो x के पावर आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इक्वल 5/2। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो लॉगरिथम के यहाँ प्रॉपर्टीज़ क्या बोलता है कि दो हमारे नंबर जब मल्टीप्लाई फॉर्म में होते हैं तो आप इसे लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। जैसे इसका फार्मूला क्या होता है, सिंस राइट कर सकते हैं, सिंस लॉग m इंटू एन हो तो इसके लिए फार्मूला है लॉग बेस, यहाँ समथिंग जैसे सपोज दैट कीजिए a ले लिया आपने, तो राइट करते हैं लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a। आप इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे इसका ब्रेक करेंगे, जैसे लॉग बेस 3 है, अब ये 3 के पावर 3/2 है, प्लस हो जाएगा लॉग, ठीक है। अब यहाँ पे बेस 3 है और x के पावर 2 है, इक्वल 5/2 है। तो सिंपली आपको यहाँ पे 3 के पावर 3/2 है तो आप इसे ऐसे राइट कर सकते हैं, 3/2 लॉग 3 बेस 3 प्लस लॉग x² बेस 3 इक्वल 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने राइट किया, जैसे ये 3 के पावर 3/2 था, तो इसका फार्मूला आता है कि इफ लॉग n के पावर n हो तो डायरेक्ट इसको दिखा सकते हैं n लॉग m। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जब यहाँ हमारे पास कोई नंबर का पावर होते हैं लॉग में, तो ये पावर जो है कोफिशिएंट बन जाता है, जिसे हिंदी में हम गुणांक कहते हैं, ये गुना के रूप में आकर के लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और फार्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग कि 3/2 लॉग 3 बेस यहाँ पे है और 3 है, मैंने यहाँ पे सेम फिर से अगेन राइट किया। अब ये जो है लॉग x² 3, हमें यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा सा मैंने फिर से अगेन राइट कर दिया। तो इसको आप ऐसे फार्मूला यूज़ करेंगे, लॉग अगर मेरे पास m बेस m है तो इसका फार्मूला डायरेक्ट 1 होते हैं, प्लीज़ आप याद रखेंगे। जब बेस सेम होता है तो इसके जगह पर डायरेक्ट आप 1 कर सकते हैं, 3 × 1। यही मैंने एक स्टेप जो है अगेन सेम राइट कर दिया, तो आप इसे रिराइट नहीं करेंगे। प्लस अब ये जो है हम यहाँ x² है तो पावर 2 यहाँ पे ले सकते हैं। जब पावर 2 लेंगे तो देखिए कोई यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है, तो अभी इसको सेम एज राइट करते हैं, x² पावर यहाँ पे बेस 3 है, इक्वल 5/2 इक्वल 5/2। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो हो जाएगा ये 3/2 प्लस लॉग x² बेस 3 इक्वल 5/2। अब इससे आप यहाँ पे 3/2 जाके उधर वर्क होगा, जैसे आप देख रहे हैं। तो जैसे आप वर्क करेंगे
तो आपके पास क्या आ जाएंगे, लॉग एक्स स्क्वायर बेस 3 है इक्वल 5/2 माइनस 3/2 हो जाएगा। तो इक्वल आप देख रहे हैं 2/2, दैट मीन्स यहाँ पे 1 आ जाएगा। आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर लॉग एक्स स्क्वायर बेस 3 इक्वल 1 है, दैट इज़ आप इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 3 के पावर 1। ठीक है, देखिए होता क्या है कि यहाँ पे बेस 3 था, अब ये जैसे लॉग इधर जाएगा तो ये 1 जो बेस था इक्वल में, अब ये पावर बन जाता है और 3 बेस बन जाता है। तो आप इस तरह से राइट कर सकते हैं कि दैट इज़ एक्स बराबर √3। हमारे पास ये एक्स का वैल्यू आया। ठीक है, एक्स का मेरे पास निकल कर के ये वैल्यू जो है गेट हुआ, जो आपके लिए ये फाइनल आंसर है। आप इसे वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड बहुत साइड जो है इक्वल आ सकते हैं। देखिए छोटा सा प्रश्न था बट इतना सारा इसमें प्रोसेस जो था, ठीक है, इंक्लूड किया हुआ था। आप जैसे एक्स के जगह पे √3 राइट करेंगे तो आप दोनों साइड क्या है इक्वल पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न को सोल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि कैसा यह लगा। तब तक फिर अगले क्लासेस में हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।